तो देखिए सैलरी देख लीजिए। टेट पास 25,200, टेट पास कक्षा 1 से 5 के लिए 23,520 रुपया, आकलन पास कक्षा 6 से 8 के लिए यानी कि टीजीटी आकलन 21,788, आकलन पास कक्षा 1 to 5 के लिए 20,112, कक्षा 6 to 8 और जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं तो इनको मिल रहा है 20,384, कक्षा 1 से 5 जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं इनको मिल रहा है 18,816, कक्षा 6 से 8 के अप्रशिक्षित मतलब जो टीचर ट्रेनिंग नहीं किए हैं, बीएड नहीं किए हैं, ठीक है, इनको मिल रहा है 11,500, कक्षा 1 से 5 जो अप्रशिक्षित हैं यानी कि जो टीचर ट्रेनिंग नहीं किए हैं उनको मिल रहा है 10,500। ये क्या है? ये झारखंड में पारा टीचर का सैलरी है, समझे। जो टीचर टेट पास है 6 to 8 उनको मिल रहा है 25,200। जो टीचर टेट पास है लेकिन 1 to 5 को पढ़ा रहा है इनको मिल रहा है 23,520 रुपया, समझें। जो आकलन परीक्षा पास है उनको मिल रहा है 21,788 रुपया। जो आकलन परीक्षा पास है लेकिन 1 to 5 को पढ़ा रहे हैं उनको मिल रहा है 20,112 रुपया, ठीक है। जो केवल बीएड किए हैं, ठीक है, जो केवल बीएड किए हैं और आकलन परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं उनको मिल रहा है 20,384 रुपया। जो केवल बीएड कर रहे हैं और 1 to 5 को पढ़ा रहे हैं उनको मिल रहा है 18,816 रुपया। जो बीएड नहीं किए हैं यानी कि केवल 12वीं पास हैं, ठीक है, या ग्रेजुएट है उनको मिल रहा है 11,500 रुपया। और 6 to 8 को पढ़ा रहे हैं जो केवल मतलब जो बीएड नहीं किए और 1 to 5 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको मिल रहा है 10,500। ये है सैलरी स्लिप, ठीक है। अब देखिए हम लोग जान लेते हैं अभी जो है पारा टीचर का कुछ अपडेट आया है, इसी को जानेंगे, ठीक है। पारा शिक्षकों के मानदेय में 900 रुपये तक की वृद्धि, अब अधिकतम मानदेय 25,220 रुपया मिलेगा। चलिए जानते हैं। राज्य के लगभग 60,000 सहायक अध्यापक, कितना? 60,000 सहायक अध्यापक मतलब कि पारा शिक्षक के मानदेय में 4% की बढ़ोतरी की गई है, 4% का बढ़ोतरी किया गया है। मानदेय में बढ़ोतरी 1 जनवरी से प्रभावी होगी, ठीक है। मानदेय बढ़ोतरी के बाद किस कोटि के शिक्षक को कितना मानदेय मिलेगा इसका निर्धारण कर जिलों को पत्र भेज दिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद यानी कि जेईपीसी ने इस संबंध में सभी जिला के जितने भी हैं जिलों को पत्र भेजा है। आगे बोला गया है कि शिक्षा परियोजना द्वारा मानदेय निर्धारण के आधार पर ही अब जितना भी जिला है इन सभी के द्वारा जिलों के द्वारा शिक्षकों के मानदेय की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाएगी। शिक्षकों के मानदेय में 1 जनवरी 2025 से 900 रुपये से लेकर के न्यूनतम 672 रुपये तक की मासिक बढ़ोतरी की जाएगी। मतलब किसी का 672 तो किसी का 900, इसी के बीच में बढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर बोला गया है कि राज्य में अब शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट सफल कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों को 25,200 रुपये मिलेगा, ठीक है। अभी जो देख लिए वो अब आपको मिलेगा। शिक्षकों को न्यूनतम 10,500 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बोल दिया गया है कि झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2022 के अनुसार अप्रशिक्षित शिक्षकों के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। जो लोग बीएड नहीं किया है उनके मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं किया जाएगा, ठीक है। और जो लोग बीएड किया है उनका बढ़ोतरी किया जाएगा। अब बोलिएगा क्या बिना बीएड किए मास्टर बन गया? हाँ, पारा टीचर जो है पहले केवल अगर आप इंटर पास थे, 2012-13 की बात है जब आप केवल इंटर पास थे, ठीक है। 2010 में, 11 में, 12 में जब पारा टीचर की भर्ती होती थी केवल आप इंटर पास हैं तो आप पारा टीचर बन सकते हैं, 12वीं पास, इंटर पास, ठीक है। और तब जो लोग बीएड किया वो लोग होशियार था, उन लोग की सैलरी बढ़ गई। जो लोग बीएड नहीं किया उन लोग की सैलरी नहीं बढ़ी है। और जो लोग बीएड किया और टेट भी पास कर लिया उनकी सैलरी तो मस्त है, 25,000, ठीक है, ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। देखिए 1 जनवरी से मानदेय में बढ़ोतरी मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो लोग बीएड नहीं किए उनको नहीं मिलेगा इसका लाभ। शिक्षकों को मिलेगा 2 वर्ष का एरियर। ये क्या है एरियर? चलिए जानते हैं। देखिए बोला गया है कि सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2022 के अनुरूप शिक्षकों के मानदेय में जनवरी 2023 से बढ़ोतरी होनी थी, ठीक है, जनवरी 2023 से। लेकिन शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी प्रति वर्ष मूल मानदेय के आधार पर होगी या फिर बढ़ोतरी के बाद मिलने वाले मानदेय पर। इस संबंध में शिक्षा विभाग वित्त
विभाग से मार्गदर्शन मांगा था। मतलब कि जो पेमेंट मिल रहा था पहले उसी पे बढ़ोतरी किया जाएगा या फिर जो मिल के ऐड हो जाएगा। मतलब सिंपल बात करें तो एसआई में काउंट किया जाएगा या सीआई में, समझ रहे हैं ना। ये एसआई सिंपल इंटरेस्ट की तरह काउंट होगा या कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काउंट होगा, ये विचार किया ही नहीं उन्होंने। क्यों? क्योंकि जो नियमावली बनाने वाले थे उन्होंने सीआई और एसआई का फंडा पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, और बिना पढ़े लिखे लोग जब इस तरह से नियमावली रेडी करेंगे तो यही होगा भाई। ठीक है, तो मानदेय के आधार पर फिर से बढ़ोतरी के बाद मिलने वाले मानदेय पर इस संबंध में शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से मार्गदर्शन मांगा है। मार्गदर्शन क्या चाहिए? एसआई नहीं चलेगा, सीआई लगाइए, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाइए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट से ही गवर्नमेंट चलता है यार, और कंपाउंड इंटरेस्ट ही होना चाहिए। मार्गदर्शन के आधार पर प्रतिवर्ष मूल मानदेय के आधार पर बढ़ोतरी होगी। अब जिन शिक्षकों के मानदेय बढ़ोतरी के अनुरूप राशि नहीं मिलनी थी उन्हें जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 तक के बकाया मानदेय का एरियर मिलेगा। ठीक है, मतलब जितना बकाया है ना उन सभी बकाया को भी आपको दिया जाएगा। शिक्षकों को मिलेगा 2 वर्ष का एरियर, मतलब शिक्षकों को मिलेगा 2 वर्ष का बकाया। डायरेक्ट बोलो ना कि जो पैसा हम नहीं दिए 2 साल में जोड़ जाड़ के दे देंगे, समझे? ये है। चलिए, अच्छी खबर है, ठीक है, और खुश हो जाइए। लेकिन जो लोग युवा है, बुढ़ा गया तैयारी करते करते, उन लोग सोच रहा है भाई पारा टीचरों मिल जितले ना तो हम ही खुश भाई जितलिए। लेकिन पारा टीचर भी नहीं निकल रहा है, ना सहायक आचार्य, ना पारा टीचर, ना गवर्नमेंट। ठीक है, चलो, तो ज़माना बदल गया है। गवर्नमेंट ऐसा है ना कि क्या बताएं, बता तो दिए। सीआई और एसआई का नॉलेज नहीं है और नियमावली बना रहे हैं। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इसी तरह से कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाय। अच्छा, अल्टीमेट सजेशन ये रहेगा कि जो लोग बीएड कर चुके हैं, सीटेट क्वालिफाई हैं, प्लीज़ आप लोग प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कीजिए। चाहे आपको अभी शुरू में 10,000 मिल रहा है, 8,000 मिल रहा है, 12,000 मिल रहा है, जो भी मिल रहा है आप काम शुरू कीजिए किसी भी स्कूल में। ठीक है, और नहीं तो अपना कोई कोचिंग वगैरह शुरू कीजिए और अपना लाइफ को आगे बढ़ाइए। नहीं तो फिर भाई लाइफ रुक जाएगा ना, तो फिर वो गाना सुने, एक रास्ता है ज़िंदगी जो थम गई तो कुछ नहीं। ठीक है, बाय।